हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एमपीजी के संबंधित महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक्स करें। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर पहला है, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सीमा है 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें से है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। इन सभी 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से संपर्कित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से संपर्कित है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो है सबसे कम है गुजरात राज्य से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश अवस्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है मध्य प्रदेश। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिले थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। दोस्तों, आपको यहीं से याद रखना है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है इंदौर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिगार चोटी है मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न नंबर 7, बेतवा नदी का उद्गम है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन जिला से बेतवा नदी निकलती है। रायसेन जिला में एक गांव है, उस गांव का नाम है कुमरा गांव। कुमरा गांव से बेतवा नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 8 है, चंबल नदी में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो केन नदी है ये चंबल नदी में नहीं मिलती है। ये केन नदी जो है ये मिलती है यमुना नदी में। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर ये देखें, कालीसिंध नदी है ये भी चंबल मिलती है, छिपरा नदी भी चंबल मिलती है और बेतवा नदी भी चंबल नदी में मिलती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, मारा की गुफा किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारा की गुफा है सिंगरौली जिले में है। सिंगरौली जो है सीधी से पृथक करके बनाया गया था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को ही कही जाती है। प्रश्न नंबर 10, बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका भाग जो है 2 जिले में है, छिंदवाड़ा और सिवनी में। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह है शिवपुरी में, और जो ऑप्शन नंबर बी की बात करें रातापानी, ये जो अभ्यारण्य है रातापानी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रालामंडल अभ्यारण्य है प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कहाँ है ये, तो आपको याद रखना है ये है इंदौर जिले में। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो नोरादेही यह सबसे बड़ा, ये कहाँ पे है, तो ये सागर जिले में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर परियोजना में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, मध्य प्रदेश में होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में स्थित है होमगार्ड पैरा पुलिस बल का मुख्यालय। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर में स्थित है।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशा जो गोपालन है मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18, खनिज व उससे संबंधित जिले में असंबद्ध, मतलब कि ये दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको गलत बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो राक फास्फेट है दोस्तों, ये राक फास्फेट शहडोल में नहीं होता है। ये जो राक फास्फेट है ये सबसे अधिक पाया जाता है झाबुआ में, झाबुआ जिले में। अगर हम ऑप्शन नंबर दे देखें, मैग्नीज जो कि बालाघाट में होता है, बॉक्साइट मंडला में, ऑप्शन नंबर डी जो है कोयला सबसे अधिक सिंगरौली में होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जानापा पहाड़ी जो कि इंदौर जिले में स्थित है। यहाँ से निकलती है चंबल नदी और चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 20, रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 21, यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आदमगढ़ पहाड़ी है ये यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये अगर हम पहाड़ी की बात करें, आदमगढ़ की पहाड़ी, तो ये है होशंगाबाद जिले में। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, खजुराहो मंदिर, ये यूनेस्को में शामिल सबसे पहला मध्य प्रदेश का मंदिर था। दूसरा था सांची का स्तूप और तीसरा था भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा सबसे लास्ट में सम्मिलित हुई थी यूनेस्को की सूची में। प्रश्न नंबर 22, दक्षिण भारत की द्रविडियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेली का मंदिर। यह है ग्वालियर में, राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसको निर्मित किया गया था इस मंदिर को। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मुक्तागिरी है तीर्थ क्षेत्र बैतूल जिले में है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, जो दतिया है, तो दतिया में तीर्थ स्थल है सोनगिरी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सोनकच्छ, तो सोनकच्छ में है पुष्पागिरी। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें उदयगिरी, तो उदयगिरी ये है विदिशा जिले में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत भवन की स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना जो चार्ल्स कोरिया, इसका प्रमुख वास्तुकार था भारत भवन का, आपको याद रखना चार्ल्स कोरिया इसका प्रमुख स्थापत्यकार था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 25, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। दोस्तों सिंगरौली सीधी जिले से पृथक होकर के बना था। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26, जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता सवाई जयसिंह। इसके बाद है प्रश्न नंबर 27, अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को भेजा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनकूट उत्तर प्रदेश में भेजा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28, निम्न में गलत जोड़ा है, उद्योग और उनके स्थल से संबंधित जो जोड़ा दिया गया इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। ये दोस्तों देवास में नहीं है, जो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है ये है सागर जिले में, है ना। अगर ऑप्शन नंबर हम ये देखें, कृत्रिम रेशा उद्योग
तो ये नागदा में है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें लाख कारखाना, तो ये उमरिया जिले में है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, तो ये इंदौर में स्थित है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। इसके बाद है प्रश्न नंबर 29, औद्योगिक केंद्र मालानपुर कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिंड जिले में स्थित है औद्योगिक केंद्र मालनपुर। दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें झाबुआ, तो झाबुआ में है मेघनगर औद्योगिक केंद्र। अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो धार जिले में है पित्तमपुर। अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें पन्ना, तो पन्ना में है पुरेना। आपको ये याद रखना है, पुरेना है औद्योगिक केंद्र पन्ना में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहागपुर। ये कौन से जिले में है? तो आपको याद रखना है शहडोल जिले में है सोहागपुर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 31, चंदेरी जो कि अशोकनगर के किले का निर्माता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रतिहार नरेश कीर्ति पाल इनका पूरा नाम था। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, निम्न खनिज उत्पादक जिले में सही है? तय आपको सही बताना है इनमें से, है ना। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट है, ये बैतूल जिले में होता है। बाकी ऑप्शन नंबर ये जो है एस्बेस्टस सीधी में नहीं होता, जो लोहा सतना में नहीं होता। ऑप्शन नंबर हम डी की बात करें बॉक्साइट इंदौर में नहीं होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, केन नदी का उद्गम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो केमूर पर्वत से केन नदी निकलती है। केमूर पर्वत कहाँ है? तो आपको याद रखना है कटनी जिले में है केमूर पर्वत। इसके बाद में प्रश्न नंबर 34, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कान्हा के लिए राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये छिंदवाड़ा और सिवनी में है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना जिले में है। और ऑप्शन नंबर डी, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यह शिवपुरी जिले में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 35, ओरछा जो कि टीकमगढ़ जिले में है में किस वंश का शासन था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ बुंदेला वंश का शासन था। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा को राजधानी बनाया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, निम्न नदी व उनके उद्गम के जोड़े में गलत है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है काली सिंध नदी, ये शिवपुरी के पठार से नहीं निकलती है। जो काली सिंध नदी है ये निकलती है देवास जिले से ना। अगर ऑप्शन नंबर एक की बात करें बेतवा नदी, तो रायसेन जिले कुमरा गांव से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो बी है सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ताप्ती नदी ये मुल्ताई से निकलती है। प्रश्न नंबर 37, बेवर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि की पद्धति है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 38, भगोरिया हाट से संबंधित जनजाति है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भील जनजाति है ये भगोरिया हाट से संबंधित जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और झाबुआ जिले में पाई जाती है अधिक। इसके बाद है प्रश्न नंबर 39, मैहर की प्रसिद्धि का कारण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, भरूत स्तूप कहाँ है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतना जिले में स्थित है भरूत स्तूप। इसके बाद प्रश्न नंबर 41, निम्न में गलत कथन है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा गलत कथन है ये बताना है। इस जो पहला ऑप्शन है ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ रेल स्टेशन नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ओमकारेश्वर नर्मदा व ताप्ती के संगम पर स्थित नहीं है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 42, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। वस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था त्रिपुरा में, आपको ये याद रखना है, त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देखें तो वस्ताद हाफिज अली खां, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है तानसेन, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो डी है लता मंगेशकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 43, तानसेन जो कि 1506 से 1585 का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बेहट में। आप इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेहट। तो ये कहाँ पे है? तो ये है ग्वालियर। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 44, निम्न में से मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक साहित्यकार नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसूरी है, ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक साहित्यकार नहीं है। इनका जन्म हुआ था झांसी में, आपको याद रखना, झांसी, जो कि वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ये जो है जगनिक, ये मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर बी संत सिंगाजी, ये मध्य प्रदेश के हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो संत कालू जी मध्य प्रदेश के हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसूरी। इसके बाद प्रश्न नंबर 45, गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंध स्थल है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उदयगिरी की गुफाएं है, ये गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंध है। उदयगिरी की गुफा कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है, विदिशा जिले में। दोस्तों अगर हम आप देखें ऑप्शन नंबर ए जो भुरथरी की गुफाएं है, ये कहाँ पे है? तो उज्जैन जिले में। ऑप्शन नंबर सी जो बाघ की गुफा है, ये धार जिले में है। ऑप्शन नंबर जो डी है बावनगंजा मूर्ति, ये कहाँ पे है? तो ये बड़वानी जिले में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 46, निम्न में से चंदेल वंश की राजधानी रही? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नोहटा है, यहाँ चंदेल वंश की राजधानी रही। ये कौन से जिले में है? तो यह है दमोह जिले में, दमोह जिले। इसके बाद प्रश्न नंबर 47, शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 48, निम्न दर्शनीय स्थल व उनकी अवस्थिति में असंगत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो खूनी दरवाज़ा है, ये ग्वालियर के दुर्ग में नहीं है। ये जो खूनी दरवाज़ा है ये चंदेरी के किले में स्थित है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, सती अनुसुईया आश्रम, ये चित्रकूट में है। ऑप्शन नंबर बी जो मंगलनाथ मंदिर है, ये उज्जैन में है। और ऑप्शन नंबर सी जो धूपगढ़ है, ये पचमढ़ी में स्थित है। प्रश्न नंबर 49, खजुराहो में नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओकार माधता मंदिर, ये खजुराहो में नहीं है। ये कहाँ पे है? तो ये है ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर कहाँ है? तो खंडवा जिले में है। अगर हम ऑप्शन नंबर ये देखें, 64 योगिनी मंदिर, तो ये खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर बी कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये भी खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर सी जो विश्वनाथ मंदिर, तो ये भी खजुराहो में है। और खजुराहो कौन से जिले में है? तो यह है छतरपुर जिले में। प्रश्न नंबर 50, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्थापित हुआ था 1969 में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 51, निम्न में असंबंध है? तो इनमें से इस पीठ दी है और इनके नगर या जिले के नाम दिए हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, ये ग्वालियर में नहीं है। दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ है, ये है कहाँ पे? तो ये है जबलपुर में। अगर ऑप्शन नंबर ये देखें, निराला सृजन पीठ, ये भोपाल में है। ऑप्शन नंबर जो बी है प्रेमचंद सृजन पीठ, ये उज्जैन में है। ऑप्शन नंबर सी जो मुक्तिबोध सृजन पीठ, ये है सागर में।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 52, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में स्थित है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद है प्रश्न नंबर 53, आलाखंड किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलाखंड जगदीश की रचना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 54, मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोक नाट्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माच। तो माच कहाँ चलता है? तो इसका ये चलता है मालवा में, आपको ये याद रखना है, मालवा का माच। इसके बाद है प्रश्न नंबर 55, स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड का क्षेत्र लोकनाट्य है स्वांग। इसके बाद है प्रश्न नंबर 56, निम्न में गलत कथन है? तो ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कोरकू जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश में नहीं होती है। जो कोरकू जनजाति है ये मध्य प्रदेश के अधिकतर बैतूल और होशंगाबाद क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर हम ये देखें, जो कंघी बनाने में निपुण है ये बंजारा है। ऑप्शन नंबर बी, छिपा शिल्प झाबुआ में प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है, पिथौरा भित्ति चित्र, ये भील जनजाति से है, तो ये भी सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 57, निम्न लोक गायन व क्षेत्र में असंबंध है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो गलत है। जो भरथरी गायन है ये बुंदेलखंड में नहीं चलता है, ये भरथरी गायन चलता है ये कहाँ पर? तो आपको याद रखना ये चलता है मालवा क्षेत्र में ना। ऑप्शन नंबर ये कलंगी तुर्रादी निमाड़ में चलता है। ऑप्शन नंबर सी, आल्हा बुंदेलखंड में चलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है लावनी, ये चलता है मालवा में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 58, हाबू दत्त के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाबू दत्त के शिष्य थे अलाउद्दीन खां। दोस्तों अगर हम बात करें हाबू दत्त कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के भाई थे। इन्होंने अलाउद्दीन खां को वायलिन बजाना सिखाया था ना, ये आपको याद रखना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 59, निम्न पुरस्कार व क्षेत्र में असंबंध है, मतलब ये 4 जो ऑप्शन है इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, लता मंगेशकर सम्मान ये सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 2 लाख रुपए, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है, किशोर कुमार सम्मान, ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, ये भी 2 लाख रुपए दिए जाते, सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, शरद जोशी सम्मान, तो ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। इन चारों ऑप्शन में से जो शरद जोशी सम्मान है ये हिंदी व्यंग्य पत्र डायरी लेखन में दिया जाता है। जो ऑप्शन नंबर जो डी है, देवी अहिल्या सम्मान, ये लोक व पारंपरिक कला में दिया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 60, निम्न प्राचीन जनपद व संबंधित क्षेत्र में असंबंध है, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये टुंडीकर, ये छतरपुर में नहीं है, ये टुंडीकर जो है ये है मध्य प्रदेश के वर्तमान में दमोह क्षेत्र में ना। जो ऑप्शन नंबर ये जो है चेदी जनपद, ये खजुराहो क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है अनूप निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है वत्स एक ग्वालियर क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 61, महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में अवंती की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेशपति अवंती की राजधानी थी। दोस्तों महेशपति के साथ और एक राजधानी थी उज्जैनी, जिसे हम वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 62, मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग व निर्माता के जोड़े में गलत है ये बताना है। इसका सही, अगर हम ऑप्शन नंबर ये देखें, ग्वालियर दुर्ग तो सूरत सेन ने इसका निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर जो बी है मंडला दुर्ग, राजा नरेंद्र शाह ने इसका निर्माण किया था। अगर ऑप्शन नंबर हम सी की देखें, रायसेन दुर्ग, तो राजा अजयपाल ने इसका निर्माण नहीं किया था। जो रायसेन का दुर्ग है राजा राजबसंती ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर डी है
गिन्नौरगढ़ दुर्ग महाराजा उदयवर्मन ने इसका निर्माण किया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 63, निम्न असंबंध है, तो इनमें से कौन सा गलत है ये बताएं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जहांगीर महल है ये चंदेरी में नहीं है, ये जहांगीर महल जो है ये ओरछा के दुर्ग में है ना। ऑप्शन नंबर ये जो है गुजरी महल तो ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी जो है राम मंदिर तो ये ओरछा में है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 64, मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतीश जो गुजराल है मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर बी जो है मकबूल फिदा हुसैन मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सैयद हैदर रजा मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो डी है रमेश पटेरिया ये मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 65, हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नरेश विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन लिखा था। दोस्तों नरेश विश्वनाथ सिंह ये किस जिले के, इसका आपको याद रखना है, रीवा जिले के हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 66, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हबीब तनवीर ये मध्य प्रदेश के रंगकर्मी नहीं है। ये कहाँ के है तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के है। इसके बाद प्रश्न नंबर 67, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका सही आंसर आता फिर गोंड जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 68, निम्न त्योहारों व संबंधित जनजाति से असंबंध है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सही हैं क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ये है मेघनाथ पर्व ये गोंड जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है रसनवा ये बेगा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है कनगोर ये मालवा क्षेत्र में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 69, गोल गधेड़े उत्सव किस जनजाति से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गोल गधेड़े उत्सव है ये भील जनजाति से संबंधित नहीं है, बाकी सभी जनजाति से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 70, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोंड जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। गोंड जनजाति के साथ साथ और एक जनजाति जिसमें भी सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, तो आपको याद रखना उस जनजाति का नाम है बेगा जनजाति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 71, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला लगता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 72, निम्न मेले व संबंध स्थल में गलत है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो इसका सही आंसर आ जाएगा क्योंकि जो जोगेश्वरी देवी का मेला है ये नीमच में नहीं लगता है, ये लगता है चंदेरी अशोकनगर में। अगर हम ऑप्शन नंबर ये देखें कान्हा बेबा का मेला ये होशंगाबाद में लगता है। ऑप्शन नंबर बी सिंगाजी का मेला पिपलिया में लगता है। ऑप्शन नंबर जो डी है शहीद मेला ये लगता है सनावद में। प्रश्न नंबर 73, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 74, अमीर खां समारोह मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंदौर में अमीर खां संगीत अकादमी के द्वारा अमीर खां समारोह मनाया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 75, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला महाकाव्य की रचना है। दोस्तों ये MPGK के महत्वपूर्ण 75 प्रश्न थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक
करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए।